नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है और यहां भारत में कुछ लोगों के जेहन में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी के बयानों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क तालिबानी लड़ाकों की करतूत की तुलना भारत में स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई से कर रहे हैं और सज्जाद नोमानी तो तालिबान को सलाम ही भेज रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क पर यूपी के संभल में एफआईआर दर्ज हुई है और इसके बाद उन्होंने सफाई देकर कहा है कि मेरे बयानों को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके बयान को तालिबान का समर्थन नहीं कहेंगे? क्या यह तालिबानी सोच को बढ़ावा देना नहीं है? बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह जरूरी रिपोर्ट देखिए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। सुना आपने, ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और इन्हें अफगानिस्तान में तालिबान राज भा रहा है। फिर से सुनिए, तालिबान के लिए इनके दिल में इज्जत कूट कूट के भरी है। यहीं पर अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। जिसने आपकी मुदाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया, आपने आम माफी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में खवातीन से बदसलूकी का एक वाकया भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्जाम आप पर बहुत लगते रहे हैं। और अगले ही दिन यानी आज के दिन बाजार भी खुल गए, बच्चियां स्कूल जाती हुई नजर आ रही हैं। तालिबान जो आतंक का दूसरा नाम है, उस तालिबान राज से भागने की आम अफगानियों की छटपटाहट दुनिया ने देखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी की इन बातों ने सवाल उठा दिया है कि यह तालिबानी सोच नहीं है। के सांसद ने हमारे क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उनकी तुलना उन्होंने आतंकियों से कर दिया। आतंकी विचारधारा आपकी है, ये सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं की विचारधारा आतंकियों से मिलती है। ये आईएसआईएस का परिचय है कि फिर से कोई आईएसआईएस को तैयार करके उत्तर प्रदेश या देश के अंदर लाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। जिस तरह का बयान उन्होंने तालिबान के फेवर में दिया है। कोई नहीं खड़ी है, न हमारे नेता खड़े हैं। आप ही के सांसद हैं पार्टी? नहीं, हमारे नेता कोई नहीं खड़े हैं। साहब आपके नेता नहीं है? समाजवादी पार्टी हमेशा भारत के संविधान में भरोसा रखने वाली पार्टी है और हम कोई दूसरे मुद्दों पे नहीं जानने वाले हैं। इस बीच शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भारत के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की तुलना तालिबानियों से करने पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि अपने बयान पर विवाद के बाद शफीकुर रहमान ने दलील दी है कि उनकी बात को तोड़ा मरोड़ा गया है। मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी, ये जो होगा, मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। इस सफाई के बावजूद सवाल तो बना रहेगा कि क्या तालिबान को उसके आतंक के लिए कभी माफ किया जा सकता है? अगर नहीं तो ये नेता क्यों तालिबान का समर्थन करते दिखते हैं? आखिर इस दर्द तालिबान की दवा क्या है? आज तक